हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वकुल। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड। तो आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। ये टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो रही है। एग्रीगेट मतलब टोटल, तो मतलब पूरे कंट्री में कितनी डिमांड हो रही है, इट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। पहले होते हैं हाउस होल्ड्स, फिर होती हैं फर्म्स, थर्ड होती है गवर्नमेंट एंड फोर्थ होती है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स हैं? टोटल 4 सेक्टर्स हैं और ये लोग मिलके ही पूरे कंट्री में डिमांड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब पूरे कंट्री में कितनी डिमांड हो रही है। और टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, जिसमें से पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, जिसका मेन काम होता है कंजम्पशन करने। एग्रीगेट डिमांड में हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे? सी, दैट इज कंजम्पशन। इसके बाद आती है हमारी फर्म्स। फर्म्स का काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने का। तो मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। थर्ड सेक्टर आती है हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं जी से। इसके बाद फोर्थ सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका काम होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हम प्लस कर देते हैं एक्स माइनस एम, राइट। तो अब आपको क्लियर होगा, एग्रीगेट डिमांड पूरे कंट्री में जो डिमांड करते हैं वो है हाउस होल्ड्स जो करते हैं कंजम्पशन, फर्म्स जो करती हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज पे करती हैं, वेलफेयर के लिए करते हैं वो लोग, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसका काम होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये बन गई हमारी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन। नाउ हम लोगों को सिलेबस में है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। हम लोगों को सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो हम लोगों को पूरे 4 सेक्टर्स के बारे में समझाना पड़ेगा। लेकिन सिलेबस में पूरे जो डिटेल में जो स्टडी है वो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अब हम लोग कंजम्पशन से। देखिए, कंजम्पशन का मतलब होता है हाउस होल्ड्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं अपने डे टू डे नीड के लिए। तो जितनी ज्यादा उन लोगों की डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ही ज्यादा वो लोग कंजम्पशन करेंगे। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जो कंज्यूमर के पास बचती है फाइनली, जिसको वो डिस्पोज कर सकता है, जिसको फाइनली कंज्यूम कर सकता है, खर्च कर सकता है आफ्टर पेइंग हिज ऑल द टैक्सेस, फाइन्स, पेनल्टी एक्सेट्रा। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पोजेबल इनकम। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतनी ही ज्यादा वो क्या कर सकता है? कंजम्पशन कर सकता है। तो मतलब हम लोगों को एक इक्वेशन बन गई C इक्वल्स टू एफ वाई, जिसका मतलब है जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन बढ़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट चीज हम लोगों को जो पढ़नी है आज वो है एपीसी के बारे में। एपीसी का भी फॉर्मूला लिख लीजिए। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम का कितना पोर्शन एवरेज में इंसान कंज्यूम करता है, इसको बोलते हैं एपीसी, राइट। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कितना कंजम्पशन हो रहा है आउट ऑफ योर टोटल इनकम। इसके बाद हम लोगों को आज फॉर्मूला पढ़ना है एमपीसी का। एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। नाउ डेल्टा सी कैसे निकलता है? सी एन माइनस सी एन माइनस वन, मतलब करेंट कंजम्पशन माइनस इसके पहले कंजम्पशन कितना था, तो ये बता देता है कंजम्पशन में कितने का चेंज हो रहा है। और डेल्टा वाई भी सेम इसी तरीके से निकलेगा, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। नाउ अब C इक्वल्स टू एफ वाई होता है। अब हम लोग यहाँ पे इसी के बेसिस में एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे इनकम एंड वाई एक्सिस में हम लोग शो करेंगे कंजम्पशन। तो याद रखिए, कंजम्पशन हमेशा ओरिजिन के ऊपर से शुरू होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर इनकम जीरो भी हो रही है फिर भी इकोनॉमी में लोग खर्चा करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोविड की सिचुएशन में अगर इकोनॉमी की इनकम जीरो हो जाती है तो फिर भी लोग खर्चा कर रहे हैं। अब ये खर्चा करते कहाँ से हैं?
या तो वो लोग अपने एसेट सेल करेंगे, या तो वो लोग बोरो करेंगे, या तो वो लोग अपनी पुरानी सेविंग्स को यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि देखिए खर्चा तो होगा, भले इनकम हो चाहे ना हो, तो इंसान अपने कंजम्पशन करने के तरीके कहाँ से ढूंढेगा? या तो सेविंग्स अपनी पुरानी जो इमरजेंसी के लिए रखी थी उसको यूटिलाइज करेगा, या तो अपने एसेट सेल करेगा। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो कंजम्पशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ओरिजिन के ऊपर से शुरू होता है और कंजम्पशन कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, राइट। तो ये बना दी हम लोगों ने कंजम्पशन की लाइन, विच शोज कि जहां से कंजम्पशन शुरू हो रहा है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम लोग सी बार से डिनोट करते हैं, या तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद कंजम्पशन कंटिन्यूसली क्या होता रहती है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम के साथ, विशेष जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी आपका इंक्रीज होगा। ओके, अब हम लोग इनकम की लाइन बनाते हैं। इनकम की लाइन ओरिजिन से निकलती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। तो देखिए शुरू शुरू में जब कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है तो इस समय हो रही है डिस सेविंग्स। इस समय क्या हो रही है? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स का मतलब है कि आप लोग अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करके खर्चा करते हैं। इस समय वेयर योर सी इज ग्रेटर देन इनकम, इस समय आपकी एपीसी की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से। इसको हम लोग टेबल के थ्रू भी प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझ रहे हैं अगर C इज ग्रेटर देन Y तो एपीसी की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन 1। नाउ जब कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, या तो किसी किसी बुक में ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम भी है। इसका मतलब जितनी आपकी इनकम हो रही है पूरा ही पूरा आप कंज्यूम कर लेते हो, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक बात बताइए, अगर इनकम किसी की 100 की हो रही है और कंजम्पशन भी वो 100 का कर रहा है, तो 100 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 1, राइट। इनकम है 100, कंजम्पशन है 100, एपीसी का फॉर्मूला है C अपॉन Y, दैट इज 100 अपॉन 100, तो आंसर आ जाता है आपका 1। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी विल बी इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट के बाद देखिए इनकम ज्यादा है कि कंजम्पशन ज्यादा है? इनकम ज्यादा है। इसका मतलब कि इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो मतलब बीच का जो पोर्शन है वो इंसान पैसा क्या कर रहा होगा? सेव कर रहा होगा। अब इसके बीच के गैप को हम लोग मार्क कर देते हैं सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स अब हमारी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि इनकम का पैसा या तो इंसान कंज्यूम करता है या तो सेव करता है। तो अगर कंजम्पशन कम कर रहा है और इनकम ज्यादा है तो मतलब पार्ट ऑफ इनकम इज बीइंग सेव्ड। नाउ अगर कंजम्पशन की वैल्यू मैं कह रहा हूं 100 है और इनकम यहाँ पे 200 है, तो मतलब एपीसी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपकी? लेस देन 1। तो बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट योर एपीसी इज लेस देन 1। तो ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया कि कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे इनकम के साथ, इनकम जब बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब हम लोगों को इसका टेबल बनाना है जिसमें हम लोग इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एपीसी और एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना, ओके, अब हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहला होगा Y, दैट इज इनकम। इसके बाद हम लोग बनाएंगे C, कंजम्पशन। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा y इक्वल्स टू सी प्लस एस, जिसका मतलब है इनकम का पैसा या तो कंज्यूम होता है या तो क्या होता है? सेव होता है। तो इनकम फॉर एग्जांपल अगर लोगों की 0 है तो मैंने क्या बताया था, फिर भी लोग कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं और उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो वेयर योर इनकम इज 0, उधर भी अगर कुछ कंजम्पशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सी बार। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद इनकम आपकी बढ़ी 100 से तो कंजम्पशन भी आपका बढ़ेगा। तो कंजम्पशन कितने से बढ़ रहा है? 80 से बढ़ रहा है। तो 40 प्लस 80 ये हो गया 120। क्यों?
क्योंकि जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन पार्ट ऑफ इनकम आपकी सेव भी होती है, राइट? क्योंकि इनकम का पैसा या तो लोग खर्च करते हैं या तो क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इनकम को 100 से बढ़ा रहे हैं एंड कंजम्पशन को हम लोग यहाँ पे 80 के रेट से बढ़ा रहे हैं। अब इनकम हमारी और बड़ी 100 से, तो ये हो गया 200, कंजम्पशन 80 से बढ़ा, ये हो गया 200। इनकम और बड़ी 100 से, ये हो गया 300, कंजम्पशन और बड़ा 80 से, ये हो गया 280। इसके बाद इनकम बढ़ी फिर से 100 से, ये हो गया 400, कंजम्पशन फिर से बढ़ा 80 से, और ये हो गया हमारे पास 360। अब हम लोगों को निकालनी है सेविंग्स। अब सेविंग्स कैसे निकलेगी? y इक्वल्स टू होता है c प्लस एस, तो नाउ s इक्वल्स टू मतलब y माइनस सी। तो s इक्वल्स टू y माइनस सी, y कितना है 0, कंजम्पशन कितना है 40, तो आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी -40। इनकम है 100, कंजम्पशन है 120, तो सेव कितना हो रहा होगा -20। इनकम है 200, कंजम्पशन है 200, मतलब सेविंग्स कितनी हो रही होंगी 0। इनकम इज 40, कंजम्पशन इज 280, सेविंग्स कितनी हो रही होंगी +20। इनकम इज 400, कंजम्पशन इज 360, सेविंग्स हो रही है 40 की। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एपीसी और एमपीसी। देखिए एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी का फॉर्मूला है C अपॉन वाई। एपीसी का फॉर्मूला है C अपॉन वाई। सो नाउ C कितना है 40, y कितना है 0, तो 40/0 डैश, क्यों? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी आंसर देगा, तो इसको हम लोगों ने डैश कर दिया है। अब नेक्स्ट पे इधर यहाँ पे C कितना है हमारा 120, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 120 अपॉन y कितना है 100, तो 120 अपॉन 100 ये आ गया 1.2। देखिए इसके बाद C कितना है 200, y कितना है 200, तो 200 डिवाइड बाय 200 ये कितना आ गया 1। इसके बाद कंजम्पशन है 280 एंड इनकम है 300, तो ये आ गया 280 डिवाइड बाय 300, और फिर है 360 डिवाइड बाय 400, तो ये लिख लेते हैं 360 डिवाइड बाय 400। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 280 डिवाइड बाय 300 विच इज 0.93, और उसके बाद 360 डिवाइड बाय 400 ये आ जाएगा हमारे पास 0.9, राइट? अब इसमें हम लोगों ने टेबल के टाइम पे देख लिया है कि शुरू में एपीसी इज ग्रेटर देन 1। डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो जिस समय कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है उस समय हम लोगों ने लिखा था कि उस समय डिससेविंग्स हो रही है, ये देखिए डिससेविंग्स हो रही हैं, और एपीसी इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद जब इनकम और कंजम्पशन बराबर है उस समय सेविंग्स कितनी हो रही होती है 0, तो वहां पे एपीसी कितना है 1 लिखा था हमने डायग्राम में, और ये यहाँ पे प्रूफ हो गया एपीसी हमारा 1। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं ब्रेक इवन y इक्वल्स टू c और s इक्वल्स टू 0, राइट? इसके बाद कंजम्पशन हमारा 80 से ही बढ़ रहा है, लेकिन अब वो 280 है, इनकम हमारी 300 है, और पार्ट ऑफ इनकम हमारी क्या हो जा रही है सेव हो जा रही है, तो हमारी सेविंग्स आ गई 20। इस समय हमारा अब एपीसी लेस देन 1 हो गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ब्रेक इवन के बियॉन्ड इनकम जब ज्यादा है कंजम्पशन कम है सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती है, एंड एपीसी इज लेस देन 1, तो एपीसी हमारा आ गया फिर उसके बाद लेस देन 1। अब एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं अगर आपकी एडिशनल कुछ इनकम हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। नाउ अब इस वाले नंबर के ऊपर कोई नंबर नहीं है, 40 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, यहां लगा दीजिए डैश। अब 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 अपॉन 100 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 80 अपॉन 100 विच गिव्स अस 0.8। नाउ इस पॉइंट का अगर निकालना है तो 200 माइनस 120, 200 माइनस 120 अपॉन 200 माइनस 100, तो ये फिर से दे रहा है 80 अपॉन 100, तो यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा 0.8। इसके बाद 280 माइनस 200 अपॉन 300 माइनस 200, फिर से 80 अपॉन 100, तो वैल्यू आ गई 0.8। 360 माइनस 280 अपॉन
400 माइनस 300 दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना हो रहा है 80, डेल्टा वाई कितना हो रहा है 100, तो आंसर फिर से कितना आ गया 0.8। मतलब एमपीसी हमारा एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है, विच इज इनकम अगर एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, कंजम्पशन भी सेम रेट से बढ़ रहा है, तो मार्जिनल जो हम एडिशनल कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना आएगा हमारा 0.8। इस केस में क्यों? क्योंकि हमारा सी में चेंज है, कंजम्पशन में चेंज है 80 का, इनकम में चेंज है 100 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया फाइनली एपीसी कैसे निकालते हैं एंड एमपीसी कैसे निकालते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझना है कि अगर हमें डायग्राम के थ्रू एपीसी और एमपीसी निकालना है तो उसको कैसे निकालते हैं। ओके, अब वाई एक्सिस में हमारा रहेगा कंजम्पशन एंड एक्स एक्सिस में रहेगा हमारा इनकम। एक्स एक्सिस में रहेगी हमारी इनकम। नाउ सबसे पहले इस डायग्राम में हम लोगों को एक कंजम्पशन की लाइन बनानी है। ये रही हमारी कंजम्पशन की लाइन, ठीक है। अब अगर मुझे जानना है कि एपीसी की वैल्यू कितनी है, तो पहले तो मेरे को एक कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, एक रैंडम पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया ए पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और नीचे नाम दे देते हैं वाई, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी। अब एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे, इनकम हमारी है एक्स एक्सिस में। नाउ इनकम हमारी कौन सी लाइन हुई? हॉरिजॉन्टल। इनकम हमारी कौन सी लाइन हुई? हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड कंजम्पशन हमारी कौन सी लाइन हुई? वर्टिकल। तो मतलब वाई एक्सिस में वर्टिकल लाइन में हम लोग कंजम्पशन शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या शो कर रहे हैं? इनकम शो कर रहे हैं। नाउ ए से वाई वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हम लोग क्या शो करते हैं? कंजम्पशन। तो मतलब ए वाई हमारा क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। एंड हॉरिजॉन्टल हम लोग क्या शो करते हैं? इनकम। तो ओ वाई हमारा क्या हो जाएगी? इनकम। तो एट पॉइंट ए एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, एंड सी है हमारा कितना? ए वाई अपॉन इनकम है हमारी ओ वाई। अब ए वाई इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी या सी ओ, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं सी इज ओ सी अपॉन, अगर देखा जाए इनकम, तो जितना ओ वाई है उतना ही सी ए है। तो मतलब हमें अगर एपीसी निकालना है तो हमें सिंपली सी अपॉन वाई करना है। सी इज बेसिकली योर वर्टिकल लाइन एंड वाई दैट इज इनकम इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन विच रिप्रेजेंट्स इनकम, ठीक है। तो अब हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू यहाँ पे सीख लिया कि एपीसी कैसे निकालते हैं। अब अगर हमें एमपीसी निकालना है तो उसके लिए अब हम लोग एक और डायग्राम बनाते हैं, सेम ऐसा ही। इसमें फिर से वाई एक्सिस में हमारा रहेगा कंजम्पशन एंड एक्स एक्सिस में रहेगी हमारी इनकम। नाउ ये रही हमारी कंजम्पशन की लाइन, हम लोगों ने एक पॉइंट मार्क कर दिया ए। अब हमें देखना है ए से बी पॉइंट में, ए से बी पॉइंट में कंजम्पशन में कितने का चेंज आया है। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले वर्टिकल लाइन चाहिए होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी। उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहां से एक लाइन नीचे खींच देते हैं और यहां से एक लाइन नीचे खींच देते हैं। अब ए के नीचे फिर से वही सेम y लिख देते हैं और b के आगे हम लोग लिख देते हैं y1। नाउ अब हम लोगों को दिख रहा है कि y से y1 में कुछ चेंज आया है, मतलब हम लोगों को ये मिल गया है डेल्टा y। तो y1 हमारा क्या हो गया? डेल्टा y। अब हम लोगों को निकालना है कि कंजम्पशन में कितने का चेंज है, और कंजम्पशन का चेंज मैंने कैसे बताया था कि कंजम्पशन होती है वर्टिकल में, तो हम लोगों को वर्टिकल लाइन चाहिए होगी। तो हम लोग यहां से एक लाइन पास करेंगे ऐसे, और यहां पे लिख देते हैं B1। तो B1 जो हमारा वर्टिकल है ये शो कर रहा है कि इसमें कंजम्पशन का चेंज है, तो B1 रिप्रेजेंट्स अवर डेल्टा सी, राइट। अच्छा, अब एक और चीज कर सकते हो आप लोग, ये डॉटेड लाइन आगे लेके जाइए और ये वाली भी एक डॉटेड लाइन आगे लेके जाइए।
नाउ जितना B1 है यहाँ पे भी मार्क कर दीजिए, ये हो जाएगा C1। तो जितना B1 है उतना ही हमारा C1 है, एंड सेम जितना हमारा Y1 है उतना ही हमारा AB1 है, राइट। तो MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। नाउ कंजम्पशन में कितने का चेंज है, या तो आप लोग कह सकते हो ये है BB1, या तो जितना BB1 है उतना ही क्या है C1, इसको C1 भी लिख सकते हैं हम लोग। डेल्टा Y कितना हो रहा है Y1 या तो AB1, तो लिख लीजिए Y1 या तो AB1। तो अगर हम लोगों को डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है कि कितना MPC आ रहा है, तो हम लोग नॉर्मली डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करेंगे। डेल्टा C मिलेगा हम लोगों को वर्टिकल लाइन से, एंड डेल्टा Y हम लोगों को मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोग शो करते हैं इनकम, एंड वाई एक्सिस में हम लोग शो करते हैं कंजम्पशन। अब हम लोग सेविंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेविंग्स को अगर हम लोगों को डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं, एंड एपीएस और एमपीएस की वैल्यूज भी डिराइव करते हैं। नाउ अब सेविंग्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सेविंग्स का एक नॉर्मल कर्व बनाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सेविंग्स शुरुआत में नेगेटिव में होती है, फिर जीरो होती है, फिर पॉजिटिव होती है, और उसी को अब हम लोग फिर कंजम्पशन के डायग्राम से फिर सेविंग का कर्व भी डिराइव करेंगे। नाउ अगर आप शुरू करें सेविंग्स के लिए, तो सेविंग्स के लिए सबसे पहले तो फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। एक्स एक्सिस हमारा फिर से शो करेगी इनकम, एंड वाई एक्सिस हमारी शो करेगी इस बार सेविंग्स। सेविंग्स शुरू में क्या होती है नेगेटिव, तो हम लोग एक नेगेटिव से शुरू करेंगे, एक पॉइंट पे वो जीरो होगी और फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जहां से सेविंग शुरू होती है इसको बोलते हैं माइनस सी बार। माइनस सी बार मतलब जितना आप जीरो लेवल ऑफ इनकम में कंज्यूम कर रहे हो, अल्टीमेटली वो पैसा आ कहां से रहा था, वो पैसा आप अपनी डिसेव कर रहे थे, दैट इज अपने सेविंग्स को आप यूटिलाइज करके वो खर्चा कर रहे थे। तो जहां से सेविंग शुरू होती है इसको बोलते हैं माइनस सी बार या तो माइनस ए। इसके बाद सेविंग्स आपकी एक पॉइंट पे हो जाती है जीरो, और फिर उसके बाद वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, राइट। अब अगर किसी रैंडम पॉइंट का मुझे निकालना है कि एपीएस कितना हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक नीचे लाइन ज्वाइन करूंगा, इसको नाम दे दूंगा y1, और इधर से एक लाइन खींच दूंगा, इसको नाम देता हूं a, इस पॉइंट को नाम देता हूं b। ना इस पॉइंट पे हमारा by1 इज अवर वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन दैट इज y एक्सिस हमारी रिप्रेजेंट कर रही है इस बार सेविंग्स। तो नाउ अगर एपीएस निकालना है आपको, तो एपीएस इज s अपॉन y। नाउ योर सेविंग्स इज by1 अपॉन ओरिजिन से आप कंपेयर करें तो OY1 इज अवर इनकम। BY1 को हम लोग AO या तो OA भी बोल सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं OA अपॉन हमारा AB हमारी फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल विच इज इनकम, तो AB इज अवर इनकम। तो किसी भी पॉइंट का एपीएस आप इजीली निकाल सकते हो। अब अगर आपको एमपीएस निकालना है, इसके लिए एक और नया डायग्राम बना लेते हैं। नाउ वाई एक्सिस में हम लोग शो करेंगे सेविंग्स, एक्स एक्सिस में हम लोग शो कर रहे हैं इनकम। सेविंग्स की लाइन को नेगेटिव से शुरू करते हैं, एक पॉइंट पे जीरो और फिर पॉजिटिव। एक पॉइंट ले लेते हैं ए, एक पॉइंट ले लेते हैं बी। अब ए से बी में हम लोगों को देखना है कि सेविंग्स में कितने का चेंज है, जो एनपीएस बताता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ए से एक लाइन खींच लेते हैं नीचे y0, बी से लाइन खींच देते हैं नीचे y1। नाउ हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे मिल चुकी है, y0 से y1 हम लोगों को डेल्टा y तो मालूम पड़ गया। अब डेल्टा s हम लोगों को जानना है, तो डेल्टा s के लिए हम लोगों को वर्टिकल चाहिए होगा,
तो वर्टिकल गैप इनके बीच में फिर से ये बना दिया हम लोगों ने, इसको नाम दे दिया B1। तो B1 इज अवर डेल्टा एस, राइट। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं B1 अपॉन AB1 अपॉन AB1 इज अवर डेल्टा y, राइट। तो MPS का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा y, वेयर इसको इधर लिख देते हैं, डेल्टा S है हमारा B1 अपॉन डेल्टा y है AB1, ठीक है। नाउ फिर से वही वाली चीज कि अगर आपको डेल्टा S की वैल्यू और निकालनी है तो इसको एक डॉटेड लाइन से आगे ले लीजिए, इसको नाम दे देते हैं हम लोग S1। नौ S1 जितना है उतना ही B1 है, तो B1 की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसमें, S1 अपॉन जितना AB1 है उतना ही Y0 Y1 है। तो ये मिल गया हम लोगों को डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो MPS इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y विच इज S1 अपॉन Y0 Y1। तो अब हम लोगों ने सेविंग्स के थ्रू भी देख लिया कि किस तरीके से APS और MPS निकालते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सेविंग्स कर्व डिराइव करिए कंजम्पशन कर्व से, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो कंजम्पशन का कर्व बनाइए, कंजम्पशन का एक पूरा डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद अब सेविंग्स का बनाते हैं। तो सेविंग्स के लिए हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत है। ये बना ली हम लोगों ने एक्स एक्सिस, ये बना ली वाई एक्सिस। यहां से एक डॉटेड लाइन नीचे लेके आएंगे हम लोग। अब ये डॉटेड लाइन को क्या सिग्निफिकेंस है ये समझिए। देखिए, अगर कंजम्पशन इनकम के बराबर है उस समय हम लोग शो करेंगे कि हमारी सेविंग्स कितनी है, 0 है। इसके बाद जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम है तो हमारी सेविंग्स नेगेटिव से चलेगी। जब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है तो मतलब सेविंग्स हमारी क्या हो चुकी होगी, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में हम लोग शो करेंगे इनकम, पहले तो उसको सीधा बना लेते हैं। ये जा रहा है टेढ़ी लाइन, ओके। ये भी टेढ़ी जा रही है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। एक्स एक्सिस में हम लोग शो कर रहे हैं इनकम एंड वाई एक्सिस में हम लोग शो कर रहे हैं सेविंग्स, ठीक है। तो अब इसको नेगेटिव लेके चले जाते हैं क्योंकि हमारी सेविंग्स कहाँ से शुरू होती है, नेगेटिव से शुरू होती है। और जिस समय एपीसी 1 है, दैट इज जिस समय सी वाई के बराबर है, उस समय हमारी सेविंग्स को हमें करना है 0। तो इधर से पास करेंगे, इधर टच करेंगे, इसके आगे फिर सेविंग्स पॉजिटिव हो जाए। इस समय जहां से ये शुरू हो रहा है ये है माइनस सी बार, जितना सी बार है उतनी हमारी डिससेविंग्स हो रही हैं, ये हमारी डिससेविंग्स। इसके बाद यहाँ पे हमारा जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है उस समय हमारी सेविंग्स कितनी हो चुकी है, 0। इसके बियॉन्ड जब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है तो हमारी सेविंग्स हो गई है पॉजिटिव। अब हम लोग कुछ डायग्राम के थ्रू चीजें समझते हैं जिससे हमें एपीएस और एमपीएस निकालने में टेबल के थ्रू हेल्प मिलेगी। देखिए, हमेशा याद रखिएगा एपीसी प्लस एपीएस की वैल्यू 1 होती है। सिमिलर तरीके से एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू भी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और उसको प्रूव भी कर लेते हैं। y इक्वल्स टू होता है c प्लस एस। इनकम का पैसा यहाँ तो कंज्यूम होगा, यहाँ तो क्या होगा, सेव होगा। अब दोनों साइड अगर हम y को डिवाइड करें, दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y, हमें मिल जाता है y अपॉन y इक्वल्स टू c अपॉन y प्लस s अपॉन y। नाउ y अपॉन y 1, c अपॉन y हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने एपीसी का फॉर्मूला, एंड s अपॉन y हम लोगों ने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, एपीएस का। तो एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इससे अब एक चीज देखिए, अगर एपीसी की वैल्यू बिफोर ब्रेक इवन इज ग्रेटर देन 1 तो उस समय आपकी एपीएस की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव में होगी, राइट। ऐसे ही सेम इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें कि एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर 1 है और एपीसी और एपीएस हमेशा क्या रहता है 1, तो मतलब एपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
इसके बाद ब्रेक इवन के बाद अगर एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 है तो मतलब एपीएस अब पॉजिटिव हो गया होगा, राइट। ओके, अब हम लोग एमपीसी और एमपीएस का भी देख लेते हैं। देखिए y इक्वल टू सी प्लस एस है, तो मतलब दोनों साइड अगर डेल्टा लगा दें तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए आप बाय डेल्टा y। नाउ डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y कितना आ गया 1। डेल्टा c अपॉन डेल्टा y आ गया हमारा एमपीसी का फॉर्मूला। डेल्टा s अपॉन डेल्टा y एमपीएस। तो मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। यहाँ तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, यहाँ तो कह सकते हैं एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, राइट। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस, एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। सेम फॉर्मूले को लिखने के 3 तरीके, ठीक है। अब इन सारी चीजों को एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस को अब हम लोग टेबल के थ्रू डिराइव करते हैं पूरा, ओके। टेबल बनाने के पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले इस पूरे टेबल में हम लोगों को लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक फॉर्मूला लगेगा y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम का पैसा यहाँ तो कंज्यूम होगा, यहाँ तो सेव होगा। इसके बाद हम लोगों को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल्स टू 1, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1, और ए पी सी का भी फॉर्मूला लगेगा ए पी सी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, ए पी एस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, एम पी सी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एम पी एस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं y विच इज इनकम, फिर बनाते हैं हम लोग c कंजम्पशन, देन s सेविंग्स, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APS, देन MPC एंड देन MPS। अब हम लोगों को Y, C, S, APC, APS, MPC एंड MPS निकालना है। तो देखिए Y सबसे पहले ले लीजिए 0। फिर से वही वाला लॉजिक, अगर इनकम 0 है उस समय फिर भी कुछ ना कुछ अगर कंजम्पशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये लिख लिया हम लोगों ने 40। इनकम हम लोगों ने बढ़ाई 100 से, कंजम्पशन हमने बढ़ाया 80 से। तो नाउ 40 प्लस 80 ये आ गया 120। इनकम बढ़ी 100 से 200, कंजम्पशन बढ़ा 80 से 200। इनकम बढ़ी 100 से 300, कंजम्पशन बढ़ा 80 से 280। इनकम बढ़ी 100 से 400, कंजम्पशन बढ़ा 80 से कितना हो जाएगा 360। इनकम बढ़ी 100 से 500, कंजम्पशन बढ़ा 80 से, नाउ इट विल बी 440। अब हम लोगों को सेविंग्स निकालनी है, तो सेविंग्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे y इक्वल्स टू सी प्लस एस, या तो s इक्वल्स टू वाई माइनस सी। तो 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 20 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 पॉजिटिव 20,
400 माइनस 360 पॉजिटिव 40, 500 माइनस 440 60। तो देखिए इनकम बढ़ रही है कितने से, 100 से, कंजम्पशन कितने से बढ़ रहा है, 80 से। लीनियर इक्वेशन बना रहा है, सेम रेट से ये लोग बढ़ रहे हैं, और सेविंग्स हमारी बढ़ रही है 20 के रेट से। -40 से -20 में 20 का चेंज, -20 से 0 फिर से 20 का चेंज, 0 से 20 का चेंज, 20 से 40 का 20 का चेंज, और 40 से 60 में फिर से 20 का चेंज। तो y में अगर चेंज आ रहा है 100 का, तो डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s, 100 का चेंज में से 80 का चेंज हो जा रहा है कंजम्पशन में, और सेविंग्स में चेंज हो जा रहा है 20 का। APC c अपॉन y 40 अपॉन 0 डैश 120 डिवाइड बाय 100, लिखते भी चलते हैं, 120 डिवाइड बाय 100, 200 डिवाइड बाय 200, 280 डिवाइड बाय 300, 360 डिवाइड बाय 400, 440 डिवाइड बाय 500। अब इन सब की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे ही एपीएस के लिए भी लिख के रख लेते हैं। एपीएस में -40 डिवाइड बाय 0 डैश कर देते हैं, फिर -20 अपॉन 100, -20 अपॉन 100, इसके बाद 0 अपॉन 200, फिर 20 अपॉन 300, एस अपॉन वाई 40 अपॉन 400, और फिर 60 अपॉन 500। पूरा टेबल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एंड अब इसकी हम लोग फिर वैल्यूज निकालना शुरू करें। नाउ आई होप आप लोगों ने पूरी चीजें यहाँ पे लिख ली होंगी, वाई सी एस। अब एपीसी और एपीएस की वैल्यूज निकालते हैं। 120 डिवाइड बाय 100 ये आ गया 1.2, 200 डिवाइड बाय 200 ये आ गया 1, 280 डिवाइड बाय 300 ये आ गया 0.93, 360 डिवाइड बाय 400 ये आ गया 0.9, 440 डिवाइड बाय 500 ये आएगा 0.8, राइट। नाउ 0.888 समथिंग आएगा। नाउ एपीएस की वैल्यू -20 अपॉन 100 ये कितना हो जाएगा, -0.2, 0 अपॉन 200 0 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 300 ये आ जाएगा 0.067 अराउंड। इसके बाद 40 डिवाइड बाय 400 ये आ जाएगा 0.1, 60 डिवाइड बाय 500 ये आ जाएगा 0.12, राइट। ये होगा मतलब 0.88। हाँ, अब इसमें ये चीज देखिए कि एपीसी और एपीएस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमारा फॉर्मूला यूज होगा एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब एपीसी प्लस एपीएस हम लोगों को 1 प्रूफ करना है। देखिए अगर एपीसी की वैल्यू 1.2 है तो एपीएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -0.2। क्यों? क्योंकि 1.2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 1 बन जाए, मतलब -0.2। तो मतलब इस डायग्राम में जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम उस समय एपीसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो एपीएस कितना होगा आपका, लेस देन 1। नाउ एपीएस इज लेस देन 1। ब्रेक इवन पॉइंट पे जब एपीसी 1 होता है, दैट इज पूरी इनकम कंज्यूम हो जाती है, तो सेविंग्स कितनी उस समय हो रही होती है, 0। तो मतलब इस पॉइंट पे हमारा एपीएस कितना हो जाएगा, 0। अगर एपीसी 1 है तो एपीएस 0। उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया था कि एपीसी अगर 1 है तो एपीएस 0 है। उसके बाद एपीसी इज लेस देन 1 तो एपीएस अब पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो नाउ एपीएस यहाँ पे फिर पॉजिटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगी इसके बाद, जब एपीसी इज अवर लेस देन 1, राइट। तो ये देखिए जैसे ही हमारा एपीसी 1 से छोटा हुआ एपीएस की वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आना शुरू हो गई। 0.93 प्लस 0.067 फिर से 1, 0.9 प्लस 0.1 फिर से 1, 0.88 प्लस 0.12 फिर से 1। तो एपीसी और एपीएस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। तो जब भी आप लोग चेक करें कि एपीसी निकल गया है तो उसके थ्रू इजीली आप लोग एपीएस निकाल सकते हैं।
ठीक है। now, हम लोगों ने एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई फॉर्मूला भी यूज कर लिया। सी अपॉन वाई के केस में 120 अपॉन 100, एपीएस का भी फॉर्मूला यूज कर लिया जब हम लोगों ने -20 अपॉन 100 0.200 किया था। अब हम लोगों को निकालना है एमपीसी। एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना इनकम में चेंज आ रहा है और उसके कारण कितना हमारा कंजम्पशन भी चेंज हुआ है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो देखिए शुरू में डैश क्यों, क्योंकि 40 के ऊपर कोई नंबर नहीं है। नाउ 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 कितने का चेंज है, 80 का चेंज है, अपॉन 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 कितने का चेंज है, 100 का चेंज है। तो 80 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 0.8। इसके बाद हमारा कितने का चेंज आ रहा है सेविंग्स में, सेविंग्स में नहीं सॉरी कंजम्पशन में, फिर से 80 का चेंज है, 200 माइनस 120, 200 माइनस 120 अपॉन 200 माइनस 100। तो ये कितना आ गया, फिर से आ गया 80 अपॉन 100 विच इज 0.8। उसके बाद 280 माइनस 200 अपॉन 300 माइनस 200, 80 अपॉन 100 फिर से आ गया 0.8। फिर आएगा 360 माइनस 280, 360 माइनस 280 अपॉन 400 माइनस 300 कितना आ गया ये फिर से 0.8। 440 माइनस 360 अपॉन 500 माइनस 400 कितना आ जाएगा इसका आंसर फिर से 0.8। नौ एमपीएस निकालते हैं। एमपीएस कैसे निकलेगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो सेविंग्स में कितने का चेंज है, -20 माइनस 40, तो ये है 20 का चेंज अपॉन 100 माइनस 0 कितने का चेंज है, 100 का चेंज। तो 20 अपॉन 100 ये कितना आ गया 0.2। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से कितने का चेंज हो रहा है हमारा सेविंग्स में, 0 माइनस -20, तो 0 माइनस -20 ये आ गया +20 अपॉन इनकम में कितने का चेंज है, 200 माइनस 100 दैट इज 100 का चेंज। तो ये आ गया फिर से 0.2। फिर कितने का चेंज है सेविंग्स में, 20 माइनस 0 20 का चेंज अपॉन 300 माइनस 200 100 का चेंज, ये फिर से आ गया 0.2। फिर उसके बाद 40 माइनस 20 का चेंज अपॉन 400 माइनस 300 100 का चेंज, फिर से 0.2। इसके बाद 60 माइनस 40 20 का चेंज, 500 माइनस 400 100 का चेंज, तो 0.2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से ये हो गया 20 अपॉन 100। अब एमपीसी और एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, चेक कर लेते हैं। एमपीसी यहाँ पे कितना आ रहा था 0.8, एमपीएस कितना है 0.2, तो 0.8 प्लस 0.2 फिर से क्या प्रूव हो गया हमारा 1। अब ये वाला हमारा फॉर्मूला हमने यूटिलाइज कर लिया, और एमपीसी को कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और एमपीएस को निकालते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सारे फॉर्मूले यूज कर लिए हैं, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब हम लोगों को एक और चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिए डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने आज क्या प्रूफ किया है कि जब भी c y से बड़ा होता है उस समय हमारी एपीसी की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1। उस समय हमारा एपीएस की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, या तो कह लीजिए हमारी वो नेगेटिव वैल्यू रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर एपीसी ही 1 से बड़ा है और एपीसी प्लस एपीएस को 1 आना है तो मतलब एपीएस को नेगेटिव होना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी अगर 1 है तो मतलब एपीएस उस समय कितना होना चाहिए, 0। इसके बियॉन्ड एपीसी आपका लेस देन 1 हो जाता है, उस समय फिर आपका एपीएस पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इजी तरीके के लिए अगर आपकी एपीसी की वैल्यू निकल जा रही है तो इस नंबर को 1 से माइनस करिए, तुरंत आपका एपीएस आ जाएगा। और सेम एमपीसी के लिए अगर एमपीसी निकल गया है तो 1 माइनस एमपीसी कर दीजिए, एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज फाइनली खत्म कर लिया है कंजम्पशन, इनकम एंड सेविंग का रिलेशन, और हम लोगों ने पढ़ा है एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस कैसे निकालते हैं। डायग्राम के थ्रू भी हम लोगों ने समझ लिया किस तरीके से निकालते हैं, एंड टेबल के फॉर्म में भी। एक और चीज हम लोगों ने जैसे आज पढ़ा था कि C इक्वल्स टू एफ वाई होता है,
दैट इज कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम के साथ कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इन द सेम वे S इक्वल्स टू एफ आई होता है कि अगर इनकम बढ़ रही है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन शो करता है, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जो इक्विलिब्रियम का अप्रोच होता है। थैंक यू।